बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी रीडिंग सेक्शन से फिल इन द ब्लैंक्स। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। अ मिनी हेलीकॉप्टर मॉडल्ड ऑन फ्लाइंग ट्री सीड्स कुड सून बी फ्लाइंग ओवरहेड। तो सबसे पहले जी, हमेशा शुरुआत में मैं बताता हूँ कि आपने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करना है और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ये वाले रूल्स को फॉलो करना है। तो इनको फॉलो करते हुए जो है वो अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि पहले हमने फाइंड सेंटेंस, फिर क्लॉजेज, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर हर सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आएगा वहां पे टेंस कौन सा चल रहा है, या वो लिंकिंग वर्ब वाला फिक्रा है या वो मॉडल वर्ब वाला फिक्रा है। फिर उसके बाद आगे हमें जो है मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। फिर आगे मजीद चाहिए चीजें चाहिए होती हैं। तो चलें, यहां तक हमारे जो है वो सेंटेंस हो गया। देखते हैं अब इसके अंदर जो है वो कोई क्लॉजेज एक से ज्यादा है या नहीं है। अ मिनी हेलीकॉप्टर, अ मिनी हेलीकॉप्टर मॉडल्ड V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ऑन फ्लाइंग ट्री सीड्स। तो अब यहाँ पे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की असल कहानी आ गई है जी। अब कुड जो है बी फ्लाइंग, जिस तरीके से विल बी फोर्थ फॉर्म वर्ब होता है उसी तरीके से कुड बी फ्लाइंग भी होता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये वाला जो है वो सारे का सारा प्रेडिकेट हो गया है और ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस यानी एक जो क्लॉज थी ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट बन गया है। अच्छा, चलें देखते हैं क्या चीज हो रही है। देखते हैं जी। मिनी हेलीकॉप्टर, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जो है मॉडल्ड, मॉडल जो है जिसको डिजाइन किया गया है, जिसको मॉडल के तौर पर बनाया गया है। अब असल चीज, ऑन फ्लाइंग ट्री सीड्स। अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो आपको ये वाला सारे का सारा पैराग्राफ समझ आ जाएगा। मिनी हेलीकॉप्टर मॉडल्ड, तो मॉडल जो है वो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है ऑन फ्लाइंग ट्री सीड्स। तो उड़ते हुए ये जो दरख्तों के पत्ते हैं उन्हीं की बेसिक्स पे। अब आगे ये सारे का सारा जो है सारी की सारी क्लॉज है ये बन गई है सब्जेक्ट। और आगे क्या होगा, कुड सोन बी फ्लाइंग ओवरहेड। और ये वाले मिनी हेलीकॉप्टर्स कुड बी सोन फ्लाइंग, उड़ते हुए नजर आएंगे हमारे सिरों पर। देन Evan, Ulrich and colleagues at the University of Maryland in College Park turned to the biological world for inspiration to build a scaled down helicopter that could mimic the properties of a full size aircraft। अब यहां पर सबसे पहले तो जी हमने पकड़ना है जी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के एतबार से। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है और ज्यादातर तो बंदों को पता ही नहीं चलता कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब आप यहां पर ये देखें, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो यही है कि ये सारे का सारा सब्जेक्ट जो है ये ये सारे का सारी जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट बन गई हुई है किसकी, कुड सून की, सून बी फ्लाइंग की। लेकिन इनमें से अगर एक वर्ड को देखा जाए तो वो है हमारा मिनी हेलीकॉप्टर। मिनी हेलीकॉप्टर कुड सून बी फ्लाइंग ओवरहेड। अच्छा जी, अब यहां पर देखते हैं जी। ये अब किसी बंदे का नाम है, एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट भी हो सकता है। एंड कॉलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड इन कॉलेज पॉक। अब यहां पर V2 शुरू हो गया तो ये हमारा प्रेडिकेट शुरू हो गया। टर्न्ड टू द बायोलॉजिकल वर्ड फॉर द फॉर इंस्पिरेशन। अब देखें ये लगा हुआ है टू बिल्ड। टू बिल्ड यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ये हमें टेंस नहीं बता रहा, लेकिन टर्न्ड हमें V2 बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट का। अच्छा, फिर स्केल्ड डाउन हेलीकॉप्टर, यहां तक जो है जी एक क्लॉज बनी है जी। और इसके बाद यहां पे क्या हुआ, यही हेलीकॉप्टर एक नाउन है और इसका आगे प्रोनाउन शुरू हुआ है दैट। जो, जो यहां पर इसका मतलब दैट का क्या है, जो। अब हकीकत में यही अगला सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट है। और अगला सब्जेक्ट क्या है, यही जो हेलीकॉप्टर है। कुड मिमिक, अब कौन सा हेलीकॉप्टर, ये जो स्केल्ड डाउन हेलीकॉप्टर है, मसलन क्या,
वो कहता है कि जो बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो तो करोड़ों रुपए का होता है। तो अब हमने छोटे बनाने हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्केल्ड डाउन हेलीकॉप्टर्स। और स्केल्ड डाउन हेलीकॉप्टर्स कुड मिमिक, तो वो कॉपी कर सकें, द प्रॉपर्टीज ऑफ फुल साइज एयरक्राफ्ट, जो बड़ा हेलीकॉप्टर है उसके साइज की कॉपी कर सके और उसके फंक्शंस की भी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, ऑल्ड्रिच एंड कॉलीग्स, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अपने कॉलेज पार्क के अंदर। अब यहां से बात समझने वाली है, टर्न टू द बायोलॉजिकल वर्ड, कि उन्होंने ना एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाना था और उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो बायोलॉजिकल वर्ड की तरफ उन्होंने रुझान किया, मुड़ गए। मतलब क्या, कि उन्होंने ये पत्तों को देखना शुरू किया, और पत्तों को देखने से उनके जहन में आया कि एक छोटा ड्रोन, छोटा क्वाडकॉप्टर बनाया जा सकता है, जिसको हम मिनी हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक्स। अब जरूरी नहीं है कि जब आपने रन टाइम में और ओरिजिनली एग्जाम में जाना है वहां पर मेरी तरह कोई एक्सप्लेनेशन करने वाला तो अब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि आप लोग भी इस तरीके से सोचकर इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से ही आगे जो है वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आ गया जी द कम्प्लेक्स डैश। कम्प्लेक्स एडजेक्टिव होता है, अगर मैं कहता हूं कम्प्लेक्स थॉट, तो थॉट नाउन, कम्प्लेक्स एडजेक्टिव। मैं कहता हूं कम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस नाउन, कम्प्लेक्स एडजेक्टिव। अब नीचे आते हैं जी हम, यहां पर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। डिजाइन, तो डिजाइन जो है आप सबको पता है कि डिजाइन एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है, और अगर इसके साथ ईडी ईडी लग जाए तो वो एज ए वर्ब भी यूज होता है। मीनिंग, मीनिंग होता ही नाउन है, नाउन है। अब बीटन, बीटन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और दूसरी चीज, ये बीटन जो है वो एडजेक्टिव भी है, पास्ट पार्टिसिपल वाला। वो किस एतबार से, यानी पास्ट पार्टिसिपल में V3 भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो मैं अगर कह देता हूं कि बीटन प्रिजनर, प्रिजनर कौन है जी, कैदी। कौन सा कैदी, जिसको मारा गया है, बीटन। ओके, इसके बाद अलाउज, तो ये तो सबसे पहले पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में ही लगेगा कहीं पे, क्योंकि इसके साथ ऐसे यहीं से। स्पिन, घूमना, तो ये वर्ब है, और स्पिन एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है। आगे टेल्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव इस्तेमाल होगा V1 के तौर पर, तो तभी लगेगा। मेक्स, मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव V1 के तौर पर। कॉट, ये V2 भी हो सकता है और V3 भी हो सकता है, तो ये वर्ब है। कंसीव, किसी आइडिया को सोचना, किसी आइडिया को हासिल करना, V1 कंसीव, कि मैंने ये ख्याल जो है वो कंसीव किया, मेरे दिमाग में आया, या मैंने मसलन मैंने छोटा हेलीकॉप्टर बनाना था, तो आई कंसीव्ड इट, मैंने उसको सोचा, उसका खाका सोचा। फ्लरिश, फ्लरिश, तो पता है ज्यादातर लोगों को किसी चीज का आगे बढ़ना, प्रमोट होना, आगे बढ़ना, इंक्रीज होना। और मेक्स, लेकिन दूसरी दफा आया है मेक्स। तो अब आ जाते हैं जी हम यहां पर अपने फिक्रे पर। अब यहां पर द कम्प्लेक्स डैश ऑफ फुल साइज हेलीकॉप्टर्स। अब यहां पर देखिएगा, ये सारे का सारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर वर्ब शुरू हुआ, गेट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव। लेस एफिशिएंट, तो वो कहते हैं जी कुछ एफिशिएंट तो था लेकिन लेस एफिशिएंट था, तो कम्प्लेक्स डैश की वजह से। फुल साइज हेलीकॉप्टर, जी बोला जी अभी डिजाइन, तो यहां पर लगाकर देखते हैं जी। कम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ फुल साइज हेलीकॉप्टर्स गेट्स लेस एफिशिएंट, ठीक है, ये बात सोच समझ आ रही है। व्हेन श्रंक, और जब हमने इसको श्रंक किया, और याद रखिएगा ये श्रिंक की दूसरी फॉर्म होती है, श्रिंक, श्रंक, श्रंक। और ये हमारे घरों के अंदर जो है, ये खास करके दर्जियों के पास ये वर्ड यूज होता है, जो कि गलतुल आम और बेड़ा गर्क हुआ है, श्रिंगो है। तो वो श्रिंग नहीं, बेसिकली वो श्रिंक है, तो उसी को जो है वो बोला जा रहा है। अच्छा जी, अब असल सबसे मुश्किल फिल इन द ब्लैंक्स आ गई है। अब यहां पर कॉमा, तो ये बात खत्म हुई। इसके बाद डैश, दैट स्टैंडर्ड मिनी हेलीकॉप्टर्स एक्सपेंड,
एक्सपेंड खर्चा करना, मोस्ट ऑफ देयर फॉर सिंपली फाइटिंग टू स्टे स्टेबल इन द एयर। अब यहां पे पता नहीं क्या लगना है, और आगे दैट दैट। अब ये अगर मैं बता दूं कि ये कंजंक्शन है या ये प्रोनाउन है तो जवाब वैसे ही पता चल जाना है। तो अब दैट जो है, पहले मीनिंग जनरेट कर ले हम। दैट स्टैंडर्ड मिनी हेलीकॉप्टर्स, तो ये सारे का सारा सब्जेक्ट हो गया। उसका आगे वर्ब शुरू हुआ, एक्सपेंड खर्चा करता है, इसी से बनता है एक्सपेंडिचर खर्चा। तो एक्सपेंड खर्चा करना, तो ये हेलीकॉप्टर्स प्लूरल है, तो फिर ये बन गया V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। तो मोस्ट ऑफ देयर फॉर सप्लाई फाइटिंग, तो वो कहता है कि जो भी छोटे हेलीकॉप्टर्स बन जाएंगे, तो ये जो स्टैंडर्ड मिनी हेलीकॉप्टर्स हैं, इसकी तो सबसे ज्यादा जो भी खर्चा होगा, मतलब उसकी जो एनर्जी लगेगी, वो कहां पर लगेगी? मोस्ट ऑफ देयर पावर सप्लाई पावर सिंपली फाइटिंग टू स्टे स्टेबल इन द एयर। ज्यादा इसकी सारी की सारी एनर्जी जो है या पावर जो है वो खर्च हो जाती है सिंपली फाइटिंग, लड़ते हुए, टू स्टे इन, ये इंफिनिटिव, टू स्टे स्टेबल इन द एयर, कि वो तो हवा के अंदर कहीं इधर ना गिर जाए कहीं उधर ना गिर जाए, और अपने आप को स्टेबल रखने के लिए छोटे हेलीकॉप्टर की सारी एनर्जी तो उधर ही लग जाएगी। अब इस सारे के सारे सिनेरियो को इसके साथ जोड़ें तो आपका जवाब निकल आएगा। उसका कम्प्लेक्स डिजाइन है, जो कि फुल साइज से उसको जैसे ही छोटा किया है तो वो लेस एफिशिएंट हो गया है, वो कुछ अच्छा नहीं रहा। बड़ा हेलीकॉप्टर तो अपने आप को सस्टेन कर लेता है, लेकिन छोटा हेलीकॉप्टर। अब डैश दैट, अच्छा जी चलें देखें नीचे ऑप्शंस में और बताएं कहां पे है, क्योंकि इसके मतलब मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि मुझे भी इसकी पोजीशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मुझे भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे ये वर्ड जो आना है ये नाउन आना है या क्या आना है, एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा या क्या आएगा। तो इसलिए मेरे लिए भी ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उसने आगे कुछ दिया ही नहीं हुआ, कोई थोड़ा सा सब्जेक्ट देता, कोई कुछ देता, और यकदम अपने साथ दैट दे दिया। पूरी क्लॉज के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। वो दोनों चीजें इसके अंदर जो है वो मिसिंग है, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन थी। डैश फ्लरिश दैट, तो पीछे से अगर हम डिजाइन को लें एज ए सब्जेक्ट, पीछे से अगर डिजाइन को यहां पर एज ए सब्जेक्ट लें, तो डिजाइन डैश दैट जी, टेल्स, डिजाइन टेल करता है, बताता है कि मेक्स, लो जी, मेक्स जी, टेल्स और मेक्स में ही कुछ लग रहा है। ओके जी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं जी। द रिसर्चर्स रियलाइज्ड दैट, तो ये पहली क्लॉज हो गई। अब यहां पर हमने करना क्या था? फुल स्टॉप तक जाना था, तो फुल स्टॉप यहां तक है, तो उसमें से अब देखते हैं पहली क्लॉज यहां तक आ गई। द रिसर्चर्स सब्जेक्ट आ गया, रियलाइज्ड V2 आ गया, दैट कंजंक्शन आ गई आगे, अ सिंपलर एयरक्राफ्ट डिजाइंड V2 आ गया, अगला प्रेडिकेट शुरू हो गया। टू स्टे स्टेबल, तो स्टेबल बरकरार रखने के लिए डिजाइन किया गया, पैसिवली आराम से। अब आगे यहां पे देखिएगा कंप्लेक्स स्ट्रक्चर, समझिएगा कंप्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर आगे शुरू हो रहा है वुड यूज मच लेस पावर। तो वुड यूज कौन यूज करेगा? एयरक्राफ्ट यहां पर मौजूद है, और है नल। नल का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर उसकी सेंस और उसका मीनिंग तो मौजूद है, लेकिन वो यहां पर अपेरेंटली मौजूद नहीं है। तो यहां पर हो गए अगली क्लॉज, एयरक्राफ्ट वुड यूज मच लेस पावर, तो ये कम पावर को लेगा एंड रिड्यूस करेगा। अगला अगला वर्ब जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू बूट खत्म करने के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या करेगा? कम कर देगा। अब याद रखिएगा रिड्यूस V1 है, ठीक है, और ये यूज भी V1 है, तो ये यूज अपने साथ वुड ले रहा है, तो इधर वुड भी मौजूद है, एंड वुड रिड्यूस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, एंड एक जैसी चीजों को जोड़ता है। तो फिर क्या हुआ? वुड यूज वर्ब और फिर वुड रिड्यूस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये चीजें आपको अभी टाइम लेगा,
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीजें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, इतनी ग्रिप हो जाएंगी कि आप जब पेपर में जाएंगे तो यू विल बी क्वाइट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स एंड डूइंग एंड अटेम्प्टिंग ऑल दीज थिंग्स विद ग्रेट ग्रेट ग्रिप एंड कन्विक्शन। ओके, देन इट टर्न्स आउट, तो फिर ये टर्न आउट हो गया, बदल गया, बदल जाता है, दैट के, तो यहां तक एक क्लॉज हो गई। नेचर हैड डैश देम, हैड है तो देखें, एक बीटन आ गई, एक कॉट आ गई, इन दोनों के अलावा। तो जो ऑनलाइन क्लास में भी क्लास ले रहे हो अल्लाह के बंदो, वो जो 10 लेक्चर्स भेजे हुए हैं उनको कर लें और ये सारे के सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अब आपको पता है कि सारी ऑप्शंस गई हैं, सिर्फ दो रह गई हैं, एक बीटन और एक कॉट। तो नेचर जो है उनको बीट कर दिया है या कॉट कर दिया है। अच्छा, अब चेक करिए दम कौन है। अभी बात हो रही थी ये नेचर है और ये मिनी हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये एयरक्राफ्ट है। और तो नेचर ने क्या कर दिया है, हैड जी बीटन देम, तो यहां पर बीटन लग गया। ओके जी, आगे चलते हैं जी, फिर देखते हैं जी हमारा सेंटेंस किधर है। हमारा सेंटेंस तो यहां तक है जी, तो अब देखते हैं जी। द सीड्स ऑफ ट्रीज सच एज द मैपल हैव अ सिंगल ब्लेड स्ट्रक्चर, एक ही पत्ता होता है, सिंगल ब्लेड स्ट्रक्चर, एक ही पत्ता होता है। द सीड ऑफ ट्रीज सच एज द मैपल, ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बाद हैव लिंकिंग वर्ब है। अब यहां पर मैं टिप आपको देने लगूंगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब भाई हैव आप प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैव अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, पैसिव में चला जाएगा, पहले वो एक्टिव का स्ट्रक्चर बताया, अब पैसिव में चला जाएगा, हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और तीसरा आता है हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फिर यहाँ आपका हो सकता है, वो एक अलग चीज होती है कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो है विल शैल के साथ है, तो वो तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होता यहाँ पे जो है। तो इसलिए ना तो इसके साथ V3 है ना इसके साथ V4 है, तो ये अकेला है। तो अगर ये अकेला है तो फिर ये लिंकिंग वर्ब है। ओके जी, अब आगे। तो ये ब्लेड स्ट्रक्चर दैट जो डैश देम टू फ्लाई, दैट मेक्स देम टू फ्लाई एंड ड्रिफ्ट, तो देखें जरा, टू फ्लाई ये एक वर्ब एंड टू ड्रिफ्ट, लेकिन यहां पे टू नल है, तो वो उनको मेक देम फ्लाई, उनको फ्लाई करवाता है, और उनको ड्रिफ्ट बहना, मतलब उड़ना यहाँ पे ये सेफली टू दी ग्राउंड, तो ग्राउंड में जो है उसको सेफली जो है वो नीचे उतरना या बहने जो है उसके लिए मेक्स बनाता है। आगे जी, दीज सीड्स नाउन एज समरॉल्स नीड नो इंजन टू डैश थ्रू द एयर, तो यहां पर वर्ब कितने हैं, वर्ब कितने हैं यहां पर देखेंगे। अलाउस जो है वो बता रहा है कि मैंने तो जाना है प्रेजेंट इंडेफिनेट के, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और हमारे पास एक फ्लरिश बचता है और एक हमारे पास स्पिन बचता है। इफ यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दीज 12 टेंसेस एंड दीज फर्दर बेसिक्स ग्रिप्स ऑफ tenses, after that you would be quite capable of pointing out and identifying कि मुझे यहां पर कौन सा वर्ड चाहिए। तो यहां पर यहां स्पिन लग सकता है और यहां फ्लरिश लग सकता है। अब थ्रू द एयर जो है वो क्या होगा, स्पिन होगा। तो थैंक्स टू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो रोटेशन, अब दरख्तों को खास करके मैपल लीफ को मूव करते हुए पता चला कि ये तो ऑटो रोटेशन है। देखते हैं जी रिजल्ट। अब हम दोबारा इसकी ऑप्शंस को लेते हैं, देखते हैं, और फिर जो है वो बताते हैं जी क्या हो रहा है। ओके जी, यहां पर भी मेक लगाया था जी, और यहां पर भी मेक लगाया था, और वो जो स्ट्रक्चर है जो भी यहाँ पे देखना है हमेशा, मिसाल के तौर पे एक ट्रेन है, ट्रेन का एक स्ट्रक्चर बना है, एक जहाज है उसका स्ट्रक्चर बना है, तो वो स्ट्रक्चर उनको हवा में मूव करने के लिए कभी भी स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे आपने साइकिल देखी होगी, आपने मोटरसाइकिल देखी होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसको तेजी से मुड़ने में या तेजी से जाने में उसका स्ट्रक्चर क्या करता है, टेल बताता है उसको, कभी स्ट्रक्चर बताता है कि मैं मूव करने जा रहा हूं, अलाउ करता है उसको। तो यहां पर जो है वो अलाउस था
कि भाई आप मूव कर सको और ड्रिफ्ट कर सको। यहां पे ये वाली प्रॉब्लम थी और ये डेंजरस प्रॉब्लम थी। अब इसने मुझे भी सरप्राइज किया और मेरा भी गलत हो गया। क्यों? वो यहां पर इसलिए जवाब है जी इसका ये मीनिंग। अब मीनिंग आया कैसे, ध्यान से समझिएगा। द कम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ फुल साइज हेलीकॉप्टर्स गेट लेस एफिशिएंट व्हेन श्रंक। जब बड़े से ये छोटा कर दिया गया तो डिजाइन ने क्या किया, कम्प्लेक्स डिजाइन ने उसको जो है वो लेस एफिशिएंट कर दिया। फिर उसके साथ मीनिंग दैट, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड मिनी हेलीकॉप्टर्स ने एक्सपेंड करनी शुरू कर दी ज्यादा पावर अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहां पर मैं दैट नहीं था बता रहा, दैट यहां पर कंजंक्शन के है। अब यहां पर मीनिंग, अच्छा, मीनिंग दैट जिसका मतलब ये है कि, चलें जी, ये था जी हमारा लेक्चर।